हाँ सर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो मजबूत मुखिया होना चाहिए वो आदित्यनाथ योगी जी है, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यकाल में ऐसे पिलर ढहे हैं, ऐसे उग्रवादी और गैंगस्टर खत्म हुए हैं जिनकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में नाक में दम था। और जो ना यहाँ तक भी उनका जो ना संबंध अदर कंट्रीज से था, जहाँ पर ये जो असला वसला ये सारी चीजें जो ना इधर उधर मूवमेंट करते थे। सर आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री डे वन से, जब से वो उस पद पर हैं, वो उस गद्दी पर विराजमान हुए हैं सर, हम तब से देखते हैं कि वो क्लियर मैसेज देते हैं और उसका असर नजर भी आता है। वो बार बार हर मंच से कहते हैं सर कि जो दंगा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब जो इस तरह के उपद्रवी होंगे सर, कहीं ना कहीं अपने जहन में कुछ लेकर बैठे होंगे, क्योंकि हमने देखा है कुछ ना कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। जब सीएम ऐसे कहते हैं तो खौफ में आ जाते हैं, वो नहीं करते हैं, लगता है कि दंगा होने से बच जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक कहा है प्रीति जी आपने। मैं एक चालदान कह दूं, लगी है आग फूलों के चमन में कौन बोलेगा, लगी है आग फूलों के चमन में कौन बोलेगा, अभी जिंदे हो तो बोलो, अभी जिंदा हो तो बोलो, कफन में कौन बोलेगा, कफन में कौन बोलेगा। योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि दंगाई हो, उपद्रवी हो, लुटेरा हो, बेटियों को छेड़ने वाला हो, रेप करने वाला हो, मारने वाला हो, जमीन कब्जा करने वाला हो, अत्याचार करने वाला हो, उत्तर प्रदेश में तो जगह नहीं है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। करेगा तो एक चौराहे से लेकर दूसरे चौराहे तक उसको घंटी बजा दी जाएगी। रही बात मुहर्रम की, पूजा प्रीति जी, हम तो गमगीन होते हैं। हमारे लाडले नबी के नवासों ने अपनी कुर्बानी दी थी इस्लाम के लिए, हम तो गमगीन होते हैं, हम तो मातम करते होते हैं। हम उपद्रवी कैसे हो सकते हैं, हम कैसे किसी को तंग कर सकते हैं। जब घर का नबी का नवासा चला जाए तो वो परिवार क्या, दुनिया के मुसलमान गमगीन होते हैं। लेकिन एक बात और देखा होगा आपने, देखिए स्थिति ये है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करे ना करे, ये पार्टियों के प्रवक्ता जरूर हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये बताएंगे कि खोड़ा में जो हुआ वो मुसलमान था। अरे भाई गुंडा था, उसने मारा था और उसको अपने समाज से सपोर्ट मांग रहा था और लोग उसकी पोस्ट को लाइक कर रहे थे। जिन जिन ने लाइक किया, मैं कहता हूं उनके खिलाफ भी योगी जी को एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, वैसे सर आपने, मुझे नहीं पता, आपने सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस वक्त देखे थे या नहीं देखे थे, जब लोग जा रहे थे और वहां पर पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर उस बच्चे के साथ गलत हुआ, कोई एक नहीं बोला उस मोहल्ले का कि उस बच्चे के साथ गलत हुआ। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर, आप बताइए, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया कि जाति और धर्म देख के आप लोग एक्शन लेते हैं क्या? अगर कोई हिंदू है, पंडित तो छोड़ देंगे, कोई मुसलमान है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, ऐसा करती है क्या बीजेपी? नहीं, भाई साहब को चाहिए कि वो जाके डेटा चेक करे। अक्सर समाजवादी पार्टी, अन्य दलों के लोग एनसीआरबी का डेटा चेक कोट करके बोलते हैं। बीते समय में किसका हाफ इनकाउंटर हुआ है, किसका फुल इनकाउंटर हुआ है, सभी जातियों के डेटा उठा करके देख ले। आरोप लगाना सरकार पे आजकल इतना आसान है जैसे चावल दाल बना के चुपचाप खा लेना, अकेला आदमी बना के खा सकता है। तो विपक्षी दल जो आरोप जिस प्रकार से लगाते हैं, टक से कुछ नहीं मिला, सबसे सॉफ्ट कॉर्नर योगी जी हैं। जातिवादी आरोप लगा दो, अराजकता का आरोप लगा दो, मिला क्या? और जब चुनाव के बाद अक्सर में क्या हो, किसी भी राजनेता का रिजल्ट कब आता है? जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं। 17 चलिए मान लीजिए दूसरी बात थी, उसके बाद का जो चुनाव हुआ वो किस प्रकार से जनता ने समर्थन किया। और मैं इसमें बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में कोई माने न माने, महिलाओं की सुरक्षा की भावना में जो बढ़ोतरी हुई है, आप विरोध कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ता है, लेकिन आप विरोध करिए, तार्किक विरोध करिए ना। क्या आपको प्रदेश की सुशासन व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है? अरे आप अच्छा एनालॉजी सेट करने की कोशिश करिए, आप प्रश्न करिए जहां पे चूक रह गई है। जो अच्छे काम हो रहे हैं उसमें भी अगर आप प्रश्न करेंगे तो क्या हाल होगा? मंडल का भी चुनाव हारते रहेंगे। एक बात बताइए, यूपी की जो कानून व्यवस्था ये बदलती भी तो आपने देखी होगी ना, मतलब जब बीजेपी की सरकार अभी वहां पर नहीं आई थी, योगी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश, फर्क दिखता है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में बहुत जो वुमेन सेफ्टी की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे करना पड़ेगा। टाइम तो लगता है, वो कर रहे हैं। वुमेन सेफ्टी आप देख लीजिए, उत्तर पहले से सही हुआ है। देखिए, पहले समय बदलता रहता है और समय के साथ जागरूकता, एजुकेशन, वो तो सब बढ़ ही रहा है। मतलब आप कह रहे हैं क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं तो अब क्राइम कम हो गया है। देखिए, क्राइम आज भी बहुत ज्यादा है, मैं बताऊं, क्राइम बहुत ज्यादा है आज भी। आप देखिए, जब बनारस में वही आज भी, मतलब पहले क्राइम था ना, अरे तो क्राइम अभी भी है ना। वुमेन का देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कितने महिलाओं के खिलाफ पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर क्राइम होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। वो पहले भी होता था, वो पहले भी सबसे ज्यादा होता है। पहले होता तो, पर क्या आज नहीं हो रहा है? आज भी तो हो रहा है ना। तो कंपेयर करेंगे, कम हुआ है नहीं हुआ है? देख, बढ़ा है, पहले से ज्यादा बढ़ गया है। सर बढ़ा है क्या?
देखिए, ये आदरणीय भाई साहब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। देखिए 45 साल 1987 में लास्ट टाइम नारायण दत्त तिवारी जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से 2 पीढ़ियां बड़ी हो गई, कांग्रेस को अवसर मिला नहीं। तो ये प्राकृतिक है ना, इस प्रकार के रिएक्शन आना प्राकृतिक है। समाजवादी पार्टी के साथ तो गए थे ना इलेक्शन लड़ने के लिए सर। दीदी, अगर एक आम व्यक्ति चला जाए थाने में, केस ही दर्ज नहीं करते थे सर। लड़कों से गलती हो जाती थी, नहीं, लड़कों से गलती हो जाती थी, लेकिन उनका केस नहीं दर्ज होता था। भैंस खो जाती थी, उस पर पूरी व्यवस्था लगा दी जाती थी। लड़कों से गलती हो जाएगी, केस नहीं जैसा कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, फॉर इवन ए गुड सिस्टम बिकम यूजलेस एंड हार्मफुल इफ इट कंटिन्यूज अ लॉन्ग टाइम। तो अपहरण के व्यापार से, फिरौती के व्यापार से, जब बुलडोजर का व्यापार शुरू हुआ तो परिवर्तन आ गया। ये फर्क आया है। आजम खान पर जब कार्रवाई हुई तो फर्क आया है। मुख्तार अंसारी, विकास दुबे पर कार्रवाई हुई, अतीक अहमद पर फर्क आया। जनता ने अपना वर्डिक्ट योगी के समर्थन में दे दिया। जहां पर हम खड़े हैं, आज से 10 साल पहले यहाँ पर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर था और जगह जगह अपराध थे। लेकिन आज मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि रात के 12 बजे निकल जाए, चाहे 2 बजे निकल जाए, कभी भी निकल जाए, लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है, चाहे नोएडा का हो, ग्रेटर नोएडा का हो या गाजियाबाद का हो। पुलिस प्रशासन उतना ही मजबूत है, क्योंकि योगी जी मजबूत है ना, इसलिए पुलिस प्रशासन का मजबूताई होना यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक रहा। आ रही हूँ सर 1 मिनट सर। देखिए, ये बात तो सच है, जब मैं उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आई थी उस वक्त सर डर कहीं ना कहीं था। आज जितने भी भारत में जितने भी स्टेट है, उसके करीब करीब अधिकांश चीफ मिनिस्टर यदि किसी से प्रेरणा लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से प्रेरणा लेकर के, चूंकि उत्तर प्रदेश में आज लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, वहां की जनता आज राहत महसूस कर रहा है। यहाँ की छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, जैसा आपने भी खुद बताया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ये था, हम लोगों ने भी देखा है, हर जगह देखा है। इवन एक जो अंधा आदमी है, जो अल्पज्ञ है, वो भी इस चीज को महसूस कर रहा है। लेकिन अब थेथरोलॉजी का तो कोई रीजन है नहीं, लेकिन आज ये प्रमाण है कि जितने भी स्टेट है बिहार का, ये सॉरी हिंदुस्तान का, हर स्टेट यही कहता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, हम अपने स्टेट में या तो उसका अनुसरण करेंगे या पालन करेंगे, या उसको हम जो है बिल्कुल इस तरह से कायम करेंगे ताकि ये मैसेज आए कि जनता में शांति है, जनता लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। सर आपसे फाइनल। प्रीति जी, आप खड़े हैं गौतम बुद्ध नगर में, दादरी और जेबा का नाम सुना होगा। पहले भाटी ग्रुप, दुजाना ग्रुप रात दिन इंडस्ट्री को लूटते थे, और मोजरवेयर और डेबो आपके सामने साक्ष्य है। डेबो कंपनी जो बंद हुई है, ये सब उन्हीं के समय बंद हुई है कि जब उनका एक छत्र राज था, भाटी ग्रुप का राज था। और रही बात समाजवादी पार्टी के समय में, जेलों में तालाब होते थे। आज तालाब तो नहीं है ना, आज तालाब नहीं है जेलों में सिनेमा बन जाता था, जेलों में तालाब। सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके अभी तक कार्यकाल में दंगा नहीं हुआ है और ना ही आगे होने देंगे।